संपूगापुरा जो कि जिला मुरैना के दिमनी विधानसभा में पड़ता है। संपूगापुरा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, संत महापुरुषों सतगुरु रविदास, संत कबीर चौका मेला महापुरुषों की उसको लेकर लगातार यहाँ पर विचारधारा का जो काम था उसको प्रसारित किया। आपके द्वारा इस काम को किया गया। क्या कहेंगे इस प्रकार से आपने जो लगातार काम किया है, क्या कहोगे इसको लेकर आपने जो किया है कि किस प्रकार का आपका जो कार्य था? हमारा कार्य था कि हमें अपने समाज को एक नई दिशा देनी, युवा पीढ़ी में बदलाव लाना है और हम बदलाव लाओगे। और वो बदलाव कौन सा बदलाव है? तथागत बुद्ध की विचारधारा, हमारे परम पूज्य बोधसत्व वो घर घर पहुँचे, फालतू आडंबरों से बचे, मृत्यु भोज कोई नहीं करेगा, कोई दारू नहीं पिएगा और कोई शादी करने के बाद अपनी बच्ची के जमा करने नहीं जाएगा। ये बात सभी लोग मानेंगे इस बात को? बिल्कुल मानेंगे। आपको लगता है ऐसा? हाँ, मुझे लगता है। धीरे धीरे एकदम तो नहीं बदलाव होगा, लेकिन धीरे धीरे हमने संकल्प किया है कि हम धीरे धीरे बदलाव जरूर करेंगे। महंगाई का दौर है, 500 रुपये कमाते 300 की पी जाती है और फिर अगर मृत्यु घर में कोई बुजुर्ग खत्म हो जाए उसके बाद में फिर पड़ोसी कहते हैं भैया तेरा डोकरा का तो बहुत नाम है, खर्च तो करना ही पड़ेगा। अच्छा। हाँ, चल जमीन। अच्छा, पूरी। आप इसकी रोकथाम के लिए क्या प्रयास है? हमारा ये प्रयास है कि मृत्यु कोई नहीं करेगा। सही है। क्यों नहीं करेगा? वो तो करेगा, उसके पास तो पैसा है। उसके पास पैसा है, वो जाना नहीं करे। कितना करे? वो उस पैसे को लगाए, गरीब की बच्ची की शादी हो उसमें लगा दे। हाँ, समाज के कार्य में लगा दे, जहाँ जरूरत दिखे, हाँ यहाँ जरूरत है पैसे की, वहाँ लगाना चाहिए। अच्छा। हाँ, जरूरत तो अब समाज में एक बहुत बड़ा भंडारा हो रहा है विशाल। आपने 7 दिन तक यहाँ पर प्रवचन दिए। बिल्कुल दिए। कितने लोगों को अगर महीने अगर मैं इंटरव्यू लेने पहुंचूं तो कितने लोग जो विचारधारा से बदले हुए नजर आ सकते? मेरी नजर में तो बहुत लोग बदले हैं। अगर बदलाव नहीं होता तो इतना बड़ा ये भव्य कार्यक्रम संपूर्ण हुआ आज नहीं होता। 12 गांवों का चूल नोता और जिला मुरैना के जितने भी जो लाइव के द्वारा मेरे इस गाथा को सुन रहे थे, 8 दिवसीय गाथा है रविदास जी की तो मैंने की है, उसके सभी लाइव के द्वारा सुनवाया सबने। तो ठीक दिन के 11 बजे से अब कितना टाइम हो गया? अभी तक पंगत चल रही है। 7:30 बज गए। हाँ, 7:30 बजे। हाँ, तो सभी गांवों का सहयोग लेकर के सभी समाज का सहयोग हुआ है। ऐसा नहीं, राठौर भी आए हैं, गुर्जर भी आए हैं, कुशबा जी आए हैं, माहौर जी आए हैं, सर्व समाज का इसमें सहयोग है। तो हम सोचते हैं अगर सर्व समाज एक ताकि सूत्र में बंध के रहेंगे तो भारत देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में लिखा है कि सभी धर्म एक समान है, अहिंसा परमो धर्म। किसी प्राणी की जीव हत्या मत करो और हर प्राणी के अंदर दया होगी, करुणा होगी। हम किसी का लाभ करेंगे तो लाभ का उल्टा होगा भला। हम किसी का लाभ करेंगे भला होगा हमारा। हम किसी के ऊपर दया करेंगे तो दया का उल्टा होता है याद, तो हमेशा हमें वो याद रखेगा। ऐसी गाथा अभी तक आप कितनी कथा कर चुके हो? मेरी 5वीं गाथा थी। कहाँ पे की है उनसे? मैंने पहले गाथा की है उत्तर प्रदेश हरदोई जिला में, पहली गाथा। दूसरी गाथा मैंने की है जो चोरपुरा बौद्ध विहार, सारपत्र बौद्ध विहार है। दूसरी गाथा मेरी हुई, फिर दूसरी बार फिर हुई वही। हाँ, फिर मैंने खुआनी कुपरा पे की, फिर मैंने 2 बार भटारी में की। और जी हाँ, 5वीं गाथा मेरी अपने ही गांव में। मैं बड़ा खुश हूँ, किस लिए? क्योंकि गांव को जोगी जोगना है ना, गांव को सिद्ध। गांव के आदमी की बात सुनता नहीं है, फिर भी इतना प्यार मुझे मिला है, मान सम्मान मुझे मिला है, मैं इसे कभी नहीं भुला पाऊंगा। अगला विचार, अगला कार्यक्रम कैसे करने जा रहे हो? कहाँ पर प्रयास है? अगला कार्यक्रम मेरा 5 दिवसीय गाथा का बात चल रही है कैलाश साइड में। हाँ, क्योंकि हमारे गांव में उनकी बच्ची भी आई है
वो उन्होंने मेरी गाथा को सुना, वो गाथा को सुनते ही उन्होंने कहा कि मैं हम वाल्मीकि की गाथा आपकी करवाना चाहते हैं। तो बिल्कुल करवाइए मैंने। क्या कहना चाहोगे, सामाजिक बदलाव में कोई गीत गाना चाहोगे? ये हाँ बिल्कुल गा दूंगा। तो बताइए कोई खास आपका क्या है जिससे सामाजिक बदलाव हो? खास मेरा ये है, हाँ। खास एक गीत एक जो रहेगा जो देशराय बौद्ध का लिखा हुआ है जी जी जी। कि गुलामों को भीम स्वाभिमान दे गए और भारत को विरासत में संविधान दे गए। गुलामों को भीम स्वाभिमान दे गए और भारत को विरासत में संविधान दे गए। बाबा साहब गुलामों को भी सम्मान दे गए, सम्मान दे गए, अधिकार दे गए। शिक्षा आप पाओ, नशा करना है तो शिक्षा का नशा करो, ये बाबा साहब का कहना है। गुलाम किसे मानते हैं? गुलाम इस प्रकार का गुलाम देखो दो प्रकार के मैंने तो माने हैं। हाँ, कौन से माने? एक तो तन का गुलाम होता है और एक मन का गुलाम होता है, लेकिन वो मानसिक गुलामी होती है वो बहुत कठिन है। तन की गुलामी तो छूट भी जाएगी, लेकिन मानसिक जो गुलामी होती है ना वो बहुत बेकार होती है। आदमी का भीतर वाला मान जाए तब बदलाव होता है, दिखावटी बदलाव नहीं होगा। भीतर वाला मान जाए कि मुझे मुझे बाबा साहब के मार्ग पर चलना है, बौद्ध जी के मार्ग पर चलना है, तथागत बुद्ध के मार्ग पर, तब ये बात चलती है। लगातार आप यहाँ पर 7 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे नोटिस किया कि ये लोग गुलाम है, ये लोग सही है? हाँ, और जो आडम्बरवाद विचार है वो एक अलग विचार रहता है। देखो मेरा ये विचार है, मैंने इसलिए समझाया गुलामों को, रतन सिंह के पुराण में गाथा हुई और हमारे समाज में कथावाचकों की बुद्ध धर्म की तमाम गाथा भी आप करते हैं? बिल्कुल करते हैं। बुद्ध के विचार में रविदास के विचार में अंतर क्या है? बुद्ध जी के विचार में और रविदास जी के विचार में कोई अंतर नहीं है। तो आप यहाँ पर जो आरती करवा रहे थे तो फिर बुद्ध के और रविदास के विचार में वो मेरी इच्छा से नहीं हो रही थी आरती। तो किसकी इच्छा से? जो उन्होंने नींव लगाई गाथा करने की, अब मालिक ही वही है, हैं और मेरे गांव के ही है, तो अब मैं क्या करूँ? अब यहाँ पर हवन भी हमने देखा है, वो बना हुआ है हवन, और सतगुरु रविदास कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में चाहे मिले समझ में, छोटे बड़े संपत से रहे रविदास प्रसन्न। रविदास जी राज की बात करते हो, तुम हवन की बात करते हो, ऐसा क्यों? हमने नहीं की है हवन की बात। तो फिर क्या है? जो तो अपनी इच्छा से उन्होंने किया है। हाँ, और मैंने तो बहुत मना किया, मेरी गांव में नहीं चलती है। समाज को पाखंडवाद में वास्तव निकालना चाहती है कि सिर्फ दिखावा है? नहीं, दिखावा नहीं है। मैं जो माइक पे कहता हूँ उस पर चलता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, ये मेरा पक्का वादा है। ऐसा नहीं है कि माइक में मैं कुछ बोलूँ अंदर कुछ करूँ, ये मेरा नियम नहीं है। ये सुमन चौधरी नहीं है। हाँ, सुमन चौधरी माइक में कुछ बोलता है, मैं उसके सामने कह दूँ, मुंह पे कह दूँ उसके, मैं उसके मुंह पे कह दूंगा माइक में कुछ बोलता है और कुछ करता है। हमें क्या करना है? करना है। तुम लोगों ने बढ़ावा दिया ही उनको, तुम लोगों ने बढ़ावा दिया उसको। हम लोगों ने? हाँ, कैसे? मैं ऐसे दिया है। हम लोगों से गिनती ना करते तुम, मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ। हम जैसे लोगों की गिनती नहीं करते। बताओ तुम्हें कब गिनती करी मेरी? बताओ कब गिनती करी मेरी? नहीं, हम लगातार आपसे बात करने का प्रयास मैं साथ उनको बढ़ाने का हमारा काम है, इंटरव्यू देने का काम है, खबर लगाने हमारा काम। वही काम कर रहे हैं जो हमें। मैं सत्य बोलने वाला आदमी हूँ। बात ठीक है। हाँ, आपकी बात ठीक है। मैं सत्य में अपने भाई को नहीं छोड़ता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, आप लगातार मुझे सत्य बोलने वाला इंसान हूँ मैं। इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहूँगा? मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मानसिक गुलामी और तन की गुलामी, मानसिक गुलामी तभी छूटेगी तो उसका भीतर वाला मान जाएगा। भीतर वाला कौन? भीतर वाला जो बोल रहे थे। अच्छा, बोल रहा है। हाँ, मैं अपने मेरे वचन नहीं है, ये रविदास जी के वचन है। हाँ। अब उनकी सुन लेते 2 मिनट। लगातार बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।